बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है ना थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है लंग्स। आज हमें 10th क्लास बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ना है वो है लंग्स। लंग्स जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो है ना आर्गन होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का तबादला होता है। अब लंग्स यानी फेफड़े क्या होते हैं, तो ये वो ऑर्गन है जिनके थ्रू जो है ना एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर जो है ना गैसों का तबादला होता है। अब हमारे अंदर अल्लाह पाक ने जो है ना एक पेयर जो है ना लंग्स का रखा हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे एक जो है राइट साइड पे होता है। अब देखा जाए तो ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला लंग है, जो लेफ्ट बायां फेफड़ा है वो जो है ना थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट वाले फेफड़े की निस्बत। होता क्या है कि लेफ्ट वाले की जो है ना तकरीबन 2 लूब्स होती हैं और राइट वाले की तकरीबन जो है ना 3 लूब्स होती हैं। अब ये लेफ्ट वाला राइट वाले की निस्बत क्यों छोटा है, उसकी रीजन ये है कि लेफ्ट वाले के ऊपर जो है क्या कहते हैं, लेफ्ट वाले के ऊपर जो है ना हार्ट मौजूद होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो है ना इसके लिए स्पेस जो कम होती है, इस वजह से ये जो है ना लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट वाले की निस्बत। अब क्या होता है कि इनकी लोकेशन देखी जाए लंग्स की, दोनों लंग्स की, तो क्या होता है एक दोनों हमारी रिब्स के नीचे होते हैं, दोनों हमारे ये जो लंग्स हैं पीछे की साइड पे, बिल्कुल बैरूनी साइड पे, बैक साइड पे हमारी ये जो है क्या कहते हैं, ये हमारी जो पसलियां हैं इनके बिल्कुल नीचे पिछली साइड पे, बैक साइड पे क्या मौजूद होते हैं, लंग्स मौजूद होते हैं। एक जो है ना राइट साइड पे और दूसरा जो है ना लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है और राइट वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है। लेफ्ट वाले की जो है ना तकरीबन 2 लूब्स होती हैं और राइट वाले की जो है ना तकरीबन 3 लूब्स होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट वाले में दिखाया हुआ है कि ये फर्स्ट लूब है और ये जो है ना लेफ्ट वाले की सेकंड लूब है। इसी तरह अगर हम देखें राइट लंग को तो इसकी 3 लूब्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम देखते हैं कि जो है ना इनकी लोकेशन कहाँ मौजूद होती है। तो ये देखें कि ये जो है ना मैंने रिब्स बनाई हुई हैं, हमारे अंदर तकरीबन अल्लाह पाक ने 12 पेयर्स जो है ना रिब्स के रखे हैं, 12 पेयर जो है ना रिब्स के होते हैं और इन्हीं रिब्स के नीचे जो है ना लंग्स मौजूद होते हैं। अब रिब्स के ये जो रिब्स होती हैं ये जो है ना सारी की सारी रिब्स हैं, तकरीबन इनके 12 पेयर्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। इनके नीचे जो है क्या कहते हैं, लंग्स होते हैं। अब ये रिब्स के नीचे क्यों होते हैं, ये रिब्स जो होती हैं ये दरअसल हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये रिब्स उनकी जो है ना प्रोटेक्शन करती हैं। आप जब देखा जाए तो रिब्स के दरम्यान में क्या होता है कि इंटरकास्टल मसल्स होते हैं। ये देखें ये इंटरकास्टल मसल्स हैं, ये जो क्या करते हैं कि रिब्स को आपस में जोड़ते होते हैं। अब ये इंटरकास्टल मसल्स ये देखें कि ये वाले जो मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे क्या हैं जी, इंटरकास्टल मसल्स, इंटरकास्टल मसल्स। ये क्या करते हैं, एक रिब को दूसरी से जो है ना जोड़ते होते हैं। ये वाले ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं ये नुकात, ठीक है, डब्बों की फॉर्म में, तो ये इंटरकास्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स को आपस में जोड़ते होते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी बॉडी में तो ये इंटरकास्टल मसल जो है ना सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना क्या होता है कि ये रिब्स ऊपर उठ जाती हैं और हमारे जो है ना क्या कहते हैं ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है। और इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो यही इंटरकास्टल मसल जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पसलियां जो है ना रिलैक्स हो जाती हैं, फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, अब हम जो है ना इसकी शेप को, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है लंग की। तो सबसे पहले देखें कि लंग के 2 हिस्से होते हैं, एक आउटर साइड, एक जो है ना इनर साइड। तो इस लंग की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन, जो क्या कहते हैं, जो बैरूनी मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन, और जो इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे कहते हैं इनर प्लोरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, बैरूनी दीवार को या बैरूनी जो लेयर है उसे बोलते हैं इन आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन, जबकि इनर एक और दीवार होती है जो इसके जो है ना अंदरूनी हिस्सों को घेरती है, उसे कहते हैं इनर प्लोरल मेम्ब्रेन्स। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक लिक्विड भरा होता है, एक माय भरा होता है जो क्या करता है, इसको लुब्रिकेट करता है, इसको लुब्रिकेट बनाता है। मतलब कि जब ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो आपस में ये जो है ना क्या कहते हैं, आपस में रगड़ ना खाएं। इस चीज से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर एक सेमी विस्कस लिक्विड रखा है जो क्या करता है कि इसको लुब्रिकेट करता है इन दोनों दीवारों को आपस में, यानी कि इनको रगड़ से बचाता है। उसके बाद देखें तो क्या होता है कि ये लंग किस चीज के बने होते हैं, इनके अंदर छोटी छोटी जो है ना ये देखें छोटी छोटी थैलियां होती हैं, इनको हम एलोलाई बोलते हैं, एलोविलाई भी बोलते हैं या एलोलाई।
एलोलाई, ये छोटी छोटी वेसिकल्स जो होती हैं जिनको हम एलोलाई कहते हैं, ये तमाम इंसान की जो है ना मिलके क्या बनाती होती हैं, ये हमारे लंग्स बनाती हैं। अब दोबारा देख लें कि लंग्स क्या होते हैं। हमारे अंदर एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे होता है हमारे पसलियों के नीचे, और दूसरा जो है ना राइट साइड पे। जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। लेफ्ट वाले की 2 लूब्स होती हैं जबकि राइट वाले की 3 लूब्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये देखें, ये चौका रिब्स के नीचे होते हैं। रिब्स के तकरीबन 12 पेयर्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, जिनके नीचे ये पाए जाते हैं। रिब्स के मसल्स को हम इंटरकास्टल मसल कहते हैं। अब क्या होता है कि इन्हीं रिब्स के नीचे एक पर्दा लगा होता है जिसे डायाफ्राम बोलते हैं, जिसको डायाफ्राम बोलते हैं, जो फेफड़ों के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद देता होता है। वो भी जो है ना पसलियों के बिल्कुल नीचे लगा होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक